हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और दोस्तों, जो टॉपिक चल रही है वो है आपका नेटवर्किंग, और ये क्लास रोजाना शाम को 7 बजे रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो है कितने क्वेश्चन देख लिए दोस्तों? 159 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाफ डुप्लेक्स संचार में क्या होता है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स संचार में क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं, परंतु एक ही समय पर नहीं, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ की पार्टी कम्युनिकेशन तो कर सकती है, लेकिन एक टाइम पे नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश एक ई भुगतान नहीं है, ठीक है। कौन सा एक ई भुगतान नहीं है? तो दोस्तों, वो है आपका कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी जो है ये आपका इंटरनेट भुगतान नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डैश सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सी सिक्योरिटी जो है मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, ये है आपकी कैश सिक्योरिटी, ठीक है। कौन सी? कैश सिक्योरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री व खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया डैश कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री व खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये कहलाती है आपकी ई कॉमर्स। क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है, ठीक है। कौन सी टोपोलॉजी में जो है उच्चतम विश्वसनीयता होती है? तो दोस्तों, वो है आपकी मैश टोपोलॉजी। किसमें? मैश टोपोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है, ठीक है। कौन इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है? तो दोस्तों, वो है आपका हाइपरलिंक, ठीक है। क्या है? हाइपरलिंक होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि टीसीपी का उपयोग डैश के द्वारा किया जाता है, ठीक है। टीसीपी का उपयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, एसएमटीपी के द्वारा। किसके द्वारा? एसएमटीपी के द्वारा जो है किसका टीसीपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जंक ईमेल के लिए क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। जंक ईमेल है, इसके लिए क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए जो नाम दिया जाता है वो है आपका स्पैम। क्या नाम दिया जाता है? स्पैम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गूगल क्रोम क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे कि गूगल क्रोम क्या है? तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है आपका ब्राउजर, ठीक है। क्या है ये? आपका वेब ब्राउजर होता है गूगल क्रोम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा अवगुण स्टार टोपोलॉजी के लिए उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा अवगुण जो है स्टार टोपोलॉजी के लिए यूजफुल है? तो दोस्तों, ये है आपका सेंट्रल हब अथवा स्विच क्षतिग्रस्त हो जाता है, संपूर्ण नेटवर्क अस्थिर हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल हब अथवा स्विच क्षतिग्रस्त हो जाता है, संपूर्ण नेटवर्क अस्थिर हो जाता है दोस्तों। ये क्या है? आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डीएनएस होस्ट का डैश प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो, ठीक है। डीएनएस होस्ट का डैश प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि डैश में ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है, ठीक है। किसमें जो है ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है? तो दोस्तों, वो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल में। किसमें? ट्विस्टेड पेयर केबल में जो है दोस्तों ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो आपकी धीमी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि इनमें से एक अस्थायी संचयन मीडियम है, ठीक है।
इनमें से एक अस्थायी संचयन मीडियम कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका रैम। ठीक है, क्या है? रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायरस डैश होता है। ठीक है, वायरस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है वायरस का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एनक्रिप्शन डैश लेयर द्वारा संभाली जाती है। ठीक है, एनक्रिप्शन जो है कौन सी लेयर के द्वारा संभाली जाती है? तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा जो है एनक्रिप्शन संभाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों मॉडेम का। किसका? मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में क्या ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं होता? तो दोस्तों ईमेल पते का हिस्सा यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, अंडरस्कोर आप यूज़ करते हो, डॉट भी यूज़ कर सकते हो, @ चिन्ह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है वह कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों लिंक। क्या कहलाता है? लिंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन जो है कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 रिमोट एरिया नेटवर्क। ठीक है, रिमोट एरिया नेटवर्क जो है दोस्तों ये कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। बाकी आपका हो गया लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेटवर्क का प्रकार नहीं है, वो है आपका रैन रिमोट एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एनआईसी का पूरा नाम है। ठीक है, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिया है, न्यू इंटरनेट कनेक्शन दिया है, न्यू इंटरनल कमांड दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि निम्न में कौन सा डेटा सिस्टम राज्यों, देश तथा संपूर्ण विश्व में विस्तृत है? तो दोस्तों वो है आपका वैन नेटवर्क। कौन सा? वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन ब्राउजर पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए उपयोगी है? ठीक है, ब्राउजर पर उपस्थित टैब को बंद करने के लिए कौन उपयोगी है? कौन सी शॉर्टकट की? तो दोस्तों वो है आपकी कंट्रोल के साथ W बटन। ठीक है, कंट्रोल के साथ W बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ब्राउजर पर उपस्थित टैब को क्या हो जाता है? टैब को ये बंद कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी उपयोगी है? ठीक है, इथरनेट में जो है कौन सी टोपोलॉजी उपयोगी है? तो दोस्तों वो है आपकी बस टोपोलॉजी। कौन सी? बस टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? IPv6 एड्रेस होता है। ठीक है, IPv6 एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका 128 बिट का। कितने का? 128 बिट का होता है दोस्तों आपका कौन सा IPv6 एड्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट में DNS है। ठीक है, इंटरनेट में DNS क्या होता है? तो दोस्तों DNS होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा इंटरनेट का विशेष गुण नहीं है? ठीक है, कौन सा इंटरनेट का विशेष गुण नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डिजाइनिंग। डिजाइनिंग जो है इंटरनेट का विशेष गुण नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि
क्या पूछा है कि यदि एक कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तब वह कहलाता है। ठीक है, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड करता है तब वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका डेटा वेब सर्वर। क्या कहलाता है? डेटा वेब सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इंटरनेट वास्तव में किस एजेंसी का प्रोडक्ट था। ठीक है, इंटरनेट जो है वास्तव में किस एजेंसी का प्रोडक्ट था। तो दोस्तों ये था आपका ARPA। ठीक है, किसका? अरपा का था। किसका था दोस्तों? अरपा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि इंटरनेट वास्तव में किस एजेंसी का प्रोडक्ट था। तो दोस्तों ये अरपा का प्रोडक्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा सर्च इंजन है। ठीक है, निम्न में कौन सा सर्च इंजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गूगल। गूगल क्या है दोस्तों? ये सर्च इंजन है। बाकी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स ये क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए गूगल क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोल अथवा हब होता है। ठीक है, इनमें से किस टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल कंट्रोलर तथा हब होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टार टोपोलॉजी में। किसमें? स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैन में फायरवॉल का उपयोग करने पर होने वाला लाभ। ठीक है, लैन में फायरवॉल का उपयोग करने पर होने वाला लाभ क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है यह लैन को सुरक्षा प्रोवाइड करता है और यह अनजान स्रोतों पर नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और अनऑथराइज यूजर्स जो होते हैं या थर्ड पार्टी है उससे आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मॉडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मॉडेम के द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असिंक्रोनस का। किसका? असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है मॉडेम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। ठीक है, गूगल ने जो है किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया। तो दोस्तों वो है आपका गूगल क्रोम। ठीक है, किसे? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को जो है गूगल कंपनी ने क्या किया दोस्तों? विकसित किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। ठीक है, स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। ठीक है, कौन सा एक सर्च इंजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाइडू। ठीक है, वाइडू क्या है? एक सर्च इंजन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में कौन सा डिवाइस अनिवार्य होता है। तो दोस्तों वो है आपका वेब कैम। कौन सा? वेब कैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि HTTP का पूरा नाम क्या है। ठीक है, HTTP का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर जार्गन में www 4 टाइम्स है किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये जो 4 टाइम्स W है ये किसके लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये यूज़ होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब वर्म के लिए। किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब वर्म के लिए ये जो है 4 टाइम्स W यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में क्या राउटर फंक्शन का वर्णन करता है। ठीक है, क्या राउटर फंक्शन का वर्णन करता है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए राउटर फंक्शन का वर्णन करने के लिए बोला है। यहाँ पे है आपका पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इन सभी के लिए जो है राउटर ये सभी क्या है राउटर के फंक्शन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है आज मैंने आपको 199 क्वेश्चन तक करा दिया है। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और ये क्लास आपकी रोजाना शाम को 7 बजे होती है। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।